Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्योंकि सबसे पहले हम लोगों का शिक्षा चाहिए, खेती चाहिए। जब किसान खेती नहीं करेंगे और बच्चे जब शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 4 बार आलोक कुमार सुमन के पास पत्र भी लिखे हैं। उसके बाद रेल मंत्रालय के भी लिखा गया है। यहाँ से डीएम साहब उस समय ये नवल किशोर चौधरी थे, उनके पास हम लोग गए थे। उस पर आश्वासन देकर भेज दिया गया, उसके बाद फिर से कटवा दिया गया। गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बरौली विधानसभा क्षेत्र है, जहां के मतदान केंद्र संख्या 51 के दायां भाग और बायां भाग। एक जगह पर 1000 मतदान है और तो बाएं भाग में जो है 1100 से करीब अधिक मत है। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक 3.5 घंटा बीत चुका है और 51 के दाएं भाग पर मात्र 6 वोट पड़ा है और बाएं भाग पर 0% है। यानी मतदान नहीं होना यह एक प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र पर खड़ा कर दिया है कि आखिर भटवलिया गांव के ग्रामीण अपने मौलिक अधिकार को क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं। यहाँ ग्रामीण खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप लोग अपने मौलिक अधिकार का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि मत का बहिष्कार किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार यादव है। बताइए क्यों नहीं लोग वोट दे रहे हैं? वोट का बहिष्कार यही है, हमारे भटवलिया गांव के सभी समर्थक का यही कहना है कि हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों का शिक्षा चाहिए, खेती चाहिए। जब किसान खेती नहीं करेंगे और बच्चे जब शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है कि हम लोग का भटवलिया जो ढाला है उसको पास किया जाए, बस यही हम लोग का मेन मुद्दा है। इनके अलावा और लोग भी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह हुआ। बताइए मतदाता क्यों नहीं वोट देने? वोट यहाँ क्यों नहीं जाए? इसलिए क्योंकि मेरा यहाँ सबसे पहले जो 9 किलोमीटर में दूरी में पड़ता है कोयनी पंचायत, कहीं हाई स्कूल है जो कोयनी पंचायत में पड़ता है। और हमारे भटवलिया गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूरी तय करके बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। और हमारे बगल में जो रेलवे क्रॉसिंग है उसे क्रॉस करने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है जो कोयनी हाई स्कूल है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम चाहेंगे पहले रोड पास किया जाए, ढाला पास किया जाए, उसके बाद यहाँ लोग वोट करेंगे। तो क्या आप यहाँ के प्रतिनिधियों से इस संबंध में आप लोगों ने रेल विभाग को लिखवाया है? हमारे यहाँ रेल विभाग को लगभग 2 साल से यहाँ मतलब पत्र लिखा गया है। लगभग हमारे यहाँ सारे प्रतिनिधियों को बताया गया है कि कोई प्रतिनिधि अभी तक आया नहीं है। और कोई आश्वासन डीएम साहब से हम चाहेंगे कि हमें लिखित आश्वासन दें और हम लोग मतदाता जो भी मतदाता हैं वो सभी लोग मत करें। 5 साल में आता है, यह लोकतंत्र का पर्व है। इस पर्व का विरोध करना आप समझते हैं? हमारे यहाँ जो मत जो होता है हर साल, मतलब 5 साल में एक बार जो मत देना है वो बहुत ही मतलब मतदान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, हम जानते हैं। बट यहाँ लोगों की जो स्थिति है आप खुद देख सकते हैं। आगे चलकर रेलवे ढाला पे जाइए और देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार गुप्ता। आप तो माझा प्रखंड के उप प्रमुख भी हैं जी, और यहाँ के पंचायत जनप्रतिनिधि, यहाँ के पंचायत समिति हैं। हाँ, तो बताइए ये क्या समस्या है मुख्य? यहाँ का समस्या ये है कि पंचायत के पाठक का नियमावली है कि पंचायत के बच्चे पंचायत में ही हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे। हमारे यहाँ का जो पंचायत कार्यालय है, पंचायत भवन जो है वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। हाई स्कूल 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ से जो लड़का 8वीं क्लास से निकल रहा है, 9th में जिसका एडमिशन होगा, उसका एडमिशन कोयनी करवाने के लिए कोयनी जाने में बच्चा सब असमर्थ है। क्योंकि 12 साल उसका जो वर्ग 8 से जो निकला है उसका उम्र लगभग 12 साल 13 साल का है। वो अभी साइकिल नहीं सीखा है, जाएगा कैसे? ये सबसे बड़ा समस्या है। हाई स्कूल की दूरी कितनी है? लगभग यहाँ से रोड पकड़ के जाने में 9 किलोमीटर। गाँव का लोग जो मांग कर रहे हैं वो उस रोड से 1.5 किलोमीटर है। तो रेलवे ढाला बनाने के लिए कोई उपाय हुआ था? जी, हम 4 बार आलोक कुमार सुमन के पास पत्र भी लिखे हैं। उसके बाद रेल मंत्रालय के भी लिखा गया है। यहाँ से डीएम साहब उस समय ये नवल किशोर चौधरी थे, उनके पास हम लोग गए थे। उस पर आश्वासन देकर भेज दिया गया, उसके बाद फिर से कटवा दिया गया। लेकिन ये मतदान जो मौलिक अधिकार आपका है, जो ये इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व है, इसका बहिष्कार करने से क्या इस समस्या का समाधान होगा? बहिष्कार हम अपने ग्रामवासियों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मत को दिया जाए। मगर इन लोग का मांग है कि डीएम साहब आकर अगर आश्वासन दे रहे हैं तो हम लोग अपना मतदान करेंगे।
तो इस सूचना को सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी को दे दिया गया है। उसके बाद 4-5 दिन पहले इस सूचना को दे दिया गया है, उसके बाद भी थाना प्रभारी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये ग्रामीण हैं जिनका कहना है, और यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, माझा प्रखंड के उप प्रमुख भी हैं। यहाँ आम ग्रामीणों का यही समस्या है कि कोयनी पंचायत के अंतर्गत यह भटवलिया गांव आता है और यहाँ से कोयनी में ही हाई स्कूल है, जो यहाँ मिडिल स्कूल पास करने के बाद इनको रोड पकड़ के जाने में 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर रेलवे का ढाला उपलब्ध हो जाता है तो ये 1.5 किलोमीटर में हाई स्कूल का अपना पढ़ाई पूर्ण कर पाते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के पर्व का बहिष्कार कर वोट नहीं देना, यह एक जो है प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये मतदान का बहिष्कार करने के बाद क्या रेल विभाग इनकी समस्याओं को सुनेगी या नहीं सुनेगी। इसलिए यह मत का बहिष्कार करना यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और सुबह अभी तक 4 घंटा बीत चुका, लेकिन कोई भी मतदाता मत देने नहीं जा रहा है। आश्चर्य इस बात क्या है कि वरीय पदाधिकारी अभी तक यहाँ इस दोनों मतदान केंद्र 51 के दाएं और बाएं भाग पर अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। सुनील तिवारी, गोपालगंज।